चलो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। आज जो पूरा पढ़ने वाले हो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अरे वो मोटू, हम लोग पढ़ने वाले O2 के बारे में, समझो। अब बात ये O2 की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई बाय हीटिंग KClO3, पोटेशियम क्लोरेट है, नाइट्रेट्स है, ओके। तो उनको हम लोग जब क्या करते हैं MnO2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं। हमने ये देखा था, जैसे हमने कैटालिस्ट के और देखा था KClO3, याद है MnO2 एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। कैटालिस्ट के एग्जांपल में हमने यही दिया था, अगर आपको याद हो तो बच्चों। हेलो, 5th चैप्टर में भी दिया था और 4th चैप्टर में भी हमने दिया था। KCl प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? O2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस करो, खुद से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आपको क्या, कौन से फॉर्म में बच्चों? गैसियस फॉर्म में आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? ऑक्सीजन मिलने वाला है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके। बाय डिकम्पोजिशन, चलो ये फिर दूसरा। अब क्या होता है, कई सारी ऐसी मेटल होती है जो बहुत रिएक्टिव नहीं है। अगर कोई आके बोलेगा मैं Na2O को हीट कर रहा हूँ और मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, तो बात गलत है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना बच्चों, सोडियम ऑक्सीजन को इजीली मूव नहीं करेगा। यहाँ पे अगर कोई लेस रिएक्टिव है, सपोज Ag2O है या फिर HgO है, ऐसी लेस रिएक्टिव अगर कोई मेटल है, तो अगर आप उसके ऑक्साइड को जब हीट करोगे ना बच्चों, तभी आपको क्या मिलने वाला है? तब जाके आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अदरवाइज आपको ऑक्सीजन, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर यह स्ट्रॉन्ग है, अगर ऑक्सीजन बहुत ही अच्छे से उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब वह आप कितना भी हीट करो, ऑक्सीजन वहां से निकलने वाला नहीं है। लेकिन बात क्या बन रही है, बात क्या बन रही है, आप बताओ? कि जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, उनके ऑक्साइड्स को जब हम हीट करते हैं, तो इजीली वी कैन गेट ऑक्सीजन। ओके, यस और नो? यस चलो, सर। फिर ये है प्लम्बिक यस ऑक्साइड सर। Pb3O4। Pb3O4 को जब हम हीट करेंगे तब क्या होगा? 6 PbO प्लस O2, यही बात बनेगी, ठीक है। Pb3O4 जब इसको हीट करेंगे तब PbO प्लस क्या आएगा? O2 आएगा। तो यहाँ पे O2 मिलेगा आपको। दैट्स व्हाट। अभी भी एक चीज और है कि अगर PbO2 है और अगर आप इसको हीट कर रहे हो, तब ये आपको PbO प्लस O2 मिलेगा। सो ये सभी ऑक्साइड से उनके डिकम्पोजिशन में हमें मिलता है। और एक चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 3 में देख रखी थी, याद करो, हाइड्रोलिसिस। H2O को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एनोड और कैथोड पे रिएक्शन होगी और फाइनली इसका H2 प्लस हाफ O2 में ब्रेकिंग होगा। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? एनोड पे O2 मिलता है और कैथोड पे H2 मिलता है। शायद हमने ये चीज पढ़ रखी है बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके, आफ्टर दैट ऑन द लार्ज स्केल, अगर ऑक्सीजन आपको निकालना है इंडस्ट्री पे, तब याद करो हम लोग क्या करते थे? डिस्टिलेशन। N2 प्लस O2 था, तो हमने पूरी प्रोसेस देखी थी। N2 पहले तो उसको लिक्विफिकेशन करो और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद है? यस और नो? तब मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं बच्चों कि जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो ना, तब क्या होता है एग्जैक्टली? जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तब N2 तो मिलता है, साथ ही साथ कौन मिलता है आपको? O2 भी मिलेगा। सो ये वाला जो है, एयर में से हम लोग एयर को क्या करते हैं? कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई करते हैं। पूरी एयर जो होती है हमारे आसपास की, उसको कंप्रेस करके उसको लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो सोर्स है उसका रुपये कुछ नहीं लग रहा है, मतलब इकोनॉमिकली ये वाली प्रोसेस जो है बहुत ही कैसी है बच्चों? सही है। आप समझे बात? अगर इकोनॉमिकली बात करें तो एयर को कंप्रेस करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वाली बात बहुत ही कैसी रहती है बच्चों? सही रहती है। ओके, यस और नो? यस सर। ओके, इसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ? डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी बताओ आप? फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी ना। सबसे पहले O2 बताओ, O2 कैसा दिखता है आपको?
O2 कैसा दिखता है आपको? Colorless. कलरलेस, फिर ऑर्डरलेस, फिर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन पॉइजनस, ये सब लिख सकते हैं अपने आप से? यस और नो? चलो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर आप क्या कर रहे हो, 100 ml पानी ले रहे हो, और अगर रूम टेम्परेचर है, और अगर रूम टेम्परेचर है 293 केल्विन, ओके, तो उसमें ये ऑक्सीजन जो है वो कितना डिजोल्व होता है पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ 3.08 ml मीन सेंटीमीटर क्यूब। और मैं क्या बोल सकता हूँ, इतना ही 100 ml में इतना ही, यस 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 यस। वो तो बहुत कम था, N2 तो इससे भी कम था, 2 पॉइंट आई थिंक कितना था वो, 2 पॉइंट समथिंग था, कितना था एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, वो 2.78 समथिंग था या 23.4 था, यस यस यस। देखो तो एक बार N2 कितना था, कंपैरिजन करते हैं, बताओ N2 कितना था? 23.2 है, यस थोड़ा बहुत याद आ गया, 23.2 होता है N2। 100 ml में कितना होता है वो? 23, वो लीटर में होता है, पर लीटर ऑफ वाटर, और ये तो सिर्फ 100 ml में इतना होता है। और यहाँ पे एट एचटीपी हमने देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर है 293 केल्विन। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है, हर दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। ऑक्सीजन इसलिए रूम टेम्परेचर पे दिया है कि इतना ऑक्सीजन डिजोल्व होता है ना तब भी है, पूरा एंटायर ओशन देख लो आप, जितने भी एक्वेटिक हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ओके, और वो जो कल्चर है एक्वेटिक कल्चर, तो पूरा इसी के बदौलत ही जीवित है। मींस इसके लिए कौन सा ऑक्सीजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? डिजोल्व ऑक्सीजन इनटू द वाटर। आ रही है बात समझ में आपको? Yes, sir. इट्स Yes, अ sir. वाइटल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स vital support of marine and aquatic life, marine and aquatic life। अब थोड़ा सोचो, हमें इतना ज्यादा, हम तो पूरा एयर में से ही ऑक्सीजन लेते हैं, फिर भी हमें दिक्कत आ जाती है। तो इन सब का क्या होता होगा, जैसे आप पॉल्यूशन करते हो ना, तब हमने पढ़ा था बीओडी सीओडी, अगर आपको याद हो 11th में। हम थोड़ा सा भी इसमें क्या करते हैं बच्चों, पॉल्यूशन करते हैं, तो इसकी तुरंत सीधी इफेक्ट किसके ऊपर होने वाली है? मराइन लाइफ ऊपर और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। इट लिक्विफाइज एट अ 90 केल्विन, ये 90 केल्विन पे लिक्विफाइज होता है, एंड फ्रीजेस एट अ 55 केल्विन। कितने पे फ्रीज हो जाता है? 55 पे। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, O16, O17 एंड O18। इट हैज 3 आइसोटॉप्स, ओके बच्चों? कितने आइसोटॉप्स होते हैं इसको? 3, 16, 17 एंड कौन सा 18 है। एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में होता है? हर बार डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है। आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? डाई, क्या बोल सकते हैं हम लोग? डाई एटॉमिक है वो, याद रखना। O2 is unique, most MP MCQ, O2 is unique, it's a paramagnetic। क्या क्यों है यूनिक, क्यों है पैरामैग्नेटिक है? यहाँ पे है ना, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पैड होते हैं, फिर भी O2 जो होता है ना वो पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसको समझने के लिए आपको दो चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी, जो हमने 11th में समझी थी। O2 के लिए मैंने एक एमसीक्यू भी टिक करवाया था, बहुत ही बढ़िया सा, शायद ही किसी बच्चे को याद होगा। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी, अगर आप वैलेंस बॉन्ड की बात करो तो सभी वहां पे ऑक्सीजन में क्या होते हैं? पैर में होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थियरी इट्स अ डायमैग्नेटिक, बट अकॉर्डिंग टू द MOT थियरी, यहाँ पे जो थी लास्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते थे, सिग्मा 2p z सिग्मा वाला, याद करो 11th में। हाँ. अकॉर्डिंग टू द MOT थियरी इट्स अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या हुआ प्रियांश तुझे?
अरे बुरी बात समझ में आपको है ना? Yes, sir. ये टिक करना और मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू के तौर पे इसको याद रखना है हमें, ठीक है? O2 की बात हो रही है। चलो इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो अब रिएक्टिविटी की बात करें, ये सभी कौन सी थी बताओ? Physical properties. अब हम किसकी बात करने वाले हैं? Chemical. Chemical. केमिकल यस, उसमें सबसे पहले O2 जो होता है यार, O2 की तो क्या बात ही करें यार, ऑलमोस्ट सभी के साथ ही रिएक्शन करता है। मेटल हो तो ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल है फिर भी ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन है तो वो मेटल और नॉन मेटल और मेटालॉइड्स सभी के साथ रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड्स बना देता है या ना? हाँ, लेकिन जो बहुत ही इनर्ट मतलब बहुत ही पैसिव एलिमेंट है, जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिएक्ट विथ इट। इसके साथ तो HNO3 भी इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं दे सकता, इसके साथ तो HNO3 भी इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं दे सकता। ओके, अब थोड़ा सा सोचो करना क्या है, वन बाय वन सबके साथ इसकी रिएक्शन करवाते जाएंगे। किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है? Platinum or gold. और हाँ एक भी है, और xenon भी, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके साथ भी इसकी रिएक्शन कम होती है, जो कि नोबल गैसेस है। मोस्टली ये जब रिएक्शन करता है ना सब एलिमेंट के साथ, ये जब क्या करता है रिएक्शन करता है ना, तब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको पता होगा H2 plus O2 इट गिव्स यू H2O, ये आपको याद ही होगा। ये वाली जो रिएक्शन थी वो एक्सोथर्मिक थी, डेल्टा H कुछ -286 किलो जूल पर मोल था। इसका यूज करके हमने पूरा क्या बना दिया, याद करो तो, इसका यूज करके हमने पूरा क्या बना दिया इस एनर्जी को यूज करने के लिए? पूरा फ्यूल सेल बना दिया, याद आया आपको? Yes, sir. क्योंकि ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ क्या करता है रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी भी आप देखो, अभी भी आप अगर आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हो, तो जितना भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन सभी को पहले तो हमें बर्न करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तभी एनर्जी मिलती है ना? दूसरी बात, सर यस और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे O2 होता है, तो इसका जो बॉन्ड हमें ब्रेक करना होता है ना, उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। N2 से तो कम ही होती होगी, लेकिन बाकी सबसे तो यहाँ पे एक दो O2 का जो मॉलिक्यूल होता है बहुत ही स्टेबल होता है, उसके डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं सभी के ऑक्साइड्स, मेटल, नॉन मेटल, जो कोई भी है उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो पहला वाला देखते हैं, ठीक है? कैल्शियम है और ऑक्सीजन जुड़ा हो, क्या बनाएगा बताओ? कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। यस, एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, बताओ क्या बनेगा? Aluminum oxide. यस, इट्स वेरी इजी वन, आंसर देना है सबको भाई, Al2O3। ओके, उसके बाद P4 plus 5O2, P4O10, C plus O2, CO2। ये तो सभी एलिमेंट्स थे, मेटल भी थी और ये दोनों नॉन मेटल। बहुत उन्होंने क्या किया, दो मेटल के एग्जांपल दिए, दो नॉन मेटल के। अगर आपको सल्फर लेना है तो आप सल्फर भी ले सकते हो, कोई भी चीज लेनी है आप आराम से ले सकते हो। इन शॉर्ट N2 plus O2 NO कर दो, बात खत्म है यार। लेकिन ठीक है, इन्होंने जो दो दो एग्जांपल दिए वो हम याद रखेंगे, मींस नहीं रखे खुद से लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर ये सल्फाइड होता है ना, सल्फाइड ZnS, तो ये इस सल्फाइड से S को रिमूव कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाता है ZnO प्लस
SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? Yes. Yes, sir. और बताओ, यहाँ तक ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। CH4 plus 2O2, बताओ क्या आएगा? CO2 plus H2O. ओके, तो यहाँ पे हम लोग इस कंबशन में भी इसको यूज करते हैं, जो हमने बताया फ्यूल सेल में ये वाली रिएक्शन भी होती है। फ्यूल सेल में CH4H2 मिथेनॉल यूज करते हैं। आपको याद है ना बच्चों ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कई बार ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाने के लिए हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको पता ही होगा, SO2 में से SO3 है, SO2 तो बन गया, लेकिन अब SO2 में से मुझे क्या करवाना है बताओ? SO3 चाहिए। एट दैट टाइम व्हाट शुड आई डू, टेल मी? तो यहाँ पे आपको कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। अमोनिया का कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन आपको याद हो तो मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे कहाँ पे देखा था, कल आपके एग्जाम में भी होगा शायद ये। देखो यहाँ पे V2O5 होता है और यहाँ पे प्लेटिनम और रोहोडियम होते हैं। ओके, ये होता है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें से NO2 बनाते हैं और उसमें से HNO3 बनाते हैं। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस याद आई? और इस SO3 को H2SO4 में डालते हैं, H2O2O7 बनाते हैं, इसमें पानी डालते हैं तो H2SO4 बनता है। ये दोनों हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि 5th चैप्टर में। तो ये होता है कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, है ना? Yes, sir. और भी एक है, और भी एक है HCl प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हम पढ़ेंगे Cl2 के प्रिपरेशन में भी देखेंगे। इसको कौन सी Aqueous प्रोसेस बोलते हैं? process. कौन सी प्रोसेस? Aqueous डेक्कन, process. डेक्कन, डेक्कन, ये डेक्कन प्रोसेस बोलते हैं। लिख देना यहाँ पे डेक्कन प्रोसेस। HCl प्लस O2, तो यहाँ पे O2 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वो Cl को बोलेगा चल घर घर निकल, और वो खुद हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। समझे बात? तो यहाँ पे आपको मिलता है Cl2 प्लस 2H2। कौन सा कैटालिस्ट होता है बताओ? CuCl2. Cu, मोस्ट टाइम बिफोर द Cl2. MCQ, मोस्ट टाइम बिफोर द MCQ बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बताऊं ऑक्सीजन के यूज के बारे में? देखो, फ्यूल सेल में पता चल गया, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, HNO3 बनाते हैं, तो हमने एक ही स्लाइड में देखा। यस और नो? फिर इट्स अ Yes, वेरी sir. नेसेसरी फॉर द मरीन लाइफ, aquatic life and even for us, yes or no? अभी ऑक्सीजन की कीमत कोरोना पेशेंट ही बता सकता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आपके ऑक्सीजन? जैसे इट कैन बी जस्ट, द वैल्यू इज गिवन बाय ओनली कोरोना पेशेंट। आपको पता होगा बच्चों कितना, मतलब पूरा रिपोर्ट में भी आ रहा था ना कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मास्क को हटा के। मैंने तो फॉरेन में तो ये भी देखा था कि हमारी तरह जो बूढ़े होते हैं वो यंग को अपना मास्क दे देते, मतलब वेंटिलेटर प्रोवाइड कर देते हैं। समझे बात आप? यस और नो? तो ये चीज है ऑक्सीजन की। यस सर लेकिन अगर आपको पता है ऑक्सीजन कैसे मिलता है तो आप जाके वहां बना नहीं लोगे? सर તમે હવારમાં ક્યાં હાલવા ગયા હતા? ओके, टॉपिक मत चेंज कर। नेक्स्ट वन, अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट वन, हॉस्पिटल में यूज होता है। ओके, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनरिंग में हम जाते हैं तब ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। समझे बच्चों, यस और नो? प्रियांश, हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया कि उसके सिलेंडर में क्या क्या होता है और वो क्यों होता है, वो भी हमने पढ़ लिया बेटे। द कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ओके, वो सभी चीजें आपको पता ही है। ओके,
दैट्स ऑल। चलो 7.16, चलो 7.16 है, जिंक की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, क्या होगा? ZNO। टिटेनियम की करवाओ, क्या होता है बताओ? TiO2। PiO2. पीटी रिएक्शन बहुत कम करता है, मोस्टली नहीं करता, नहीं करेगा। Fe+O2 तो मोस्टली Fe2O3 बनाएगा अगर पूरा ऑक्सीडेशन करवाए तो, या फिर Fe3O4 भी बन सकता है, या फिर FeO भी बन सकता है, इट डिपेंड्स। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, Fe+3 रखो, O-2 रखो, Fe2O3 रखो। कंप्लीशन ऑफ द, वो ये आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते बहुत। 7.17 देखो बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। C2H4 है प्लस O2 है, व्हाट विल हैपन, जस्ट टेल मी। C2H4 है प्लस O2 है, यहाँ पे आपको मिलेगा CO2 प्लस H2, Plus H2O. 2CO2 एंड 2H2O। अरे ये बात समझ में आपको आया ना? हाँ. एल्यूमिनियम प्लस O2 इट गिव्स यू Al2O3। यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 3/2 कर दो, तो यहाँ पे 4 प्लस 3 इट गिव्स यू 2Al2O3। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी वन। कोई नहीं बोल पाएगा इसमें से जो ये एडवांस में जो क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम फॉलोइंग हुज डिकम्पोजिशन विल गिव O2, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस होती है, 2 से 3 भी आपको टिक करने होते हैं, समझे बात? ये वाली बात है। ओके, इस बार नीट में क्वेश्चन आए, नीट में क्वेश्चन था, नीट 2020 में, कि आपको मैच करना था। यहाँ पे ऑक्साइड्स दे रखे थे, CO, ZNO, Al2O3 ऐसे ऑक्साइड्स थे, और यहाँ पे कोई था CO2 शायद। वो कौन कौन है, कौन से न्यूट्रल है, कौन से बेसिक है, कौन से एसिडिक है, वो उन्होंने वहां पे बता रखा था। टोटल अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, तो ऑक्साइड्स जो है बहुत ही, अगर आप बात करें तो एसिडिक भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और वो एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। ओके, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में दिक्कत क्या है? एम्फोटेरिक दोनों के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। न्यूट्रल में मैं लिख सकता हूँ CO, फिर NO एंड N2O। हमने पढ़ा ना NO और N2O न्यूट्रल है। हेलो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में पहले 2 हमने पढ़े थे बच्चों, यस और नो? हाँ. Yes sir. अब मैं बात करने वाला हूँ इस एम्फोटेरिक के बारे में, तब आप मुझे बताओ एम्फोटेरिक में हम क्या बोल सकते हैं? तो Al2O3, H2O एम्फोटेरिक ZNO, है, ZNO, Al2O3, SNO2, they all are SNO2 अभी साइड में रखो। These three are very very good amphoteric in nature, yes or no? Yes, sir. Okay. बेसिक में बात करें तो मेटल के सभी ऑक्साइड रख सकते हो, Na2O, CaO, MgO, समझे आप बात? फिर Li2O, ये सब आप रख सकते हो यहाँ पे। एसिडिक में हम बात करें तो SO2, CO2, P4O10, तो ये सभी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सभी कौन होते हैं? यहाँ पे लिखना तो लिख देना, नॉन मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड आते हैं। यहाँ पे सभी न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? न्यूट्रल। और ये आपका होता है मोस्टली, ये नहीं बोल सकते मेटलॉइड्स, पर ये होता है, याद रखना SiO2 एसिडिक में आता है। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? उनको ये लगता है सिलिकॉन मेटलॉइड्स है ना, तो कई बार SiO2 में बहुत कंफ्यूजन है, कई बुक वाले एम्फोटेरिक बोलते हैं, लेकिन हम लोग अभी ट्राई करेंगे उसको एसिडिक में रखने की। हम लोग उसको एसिडिक रखेंगे, जो कि मोस्टली वो एसिडिक इन नेचर है, समझे बात? Yes, sir. ये चीज बनती है। पहला आप ऐसे ग्राफ बना लो, एक बार ऐसा चार्ट बना लो बच्चों आप, क्योंकि यही प्ले करने वाला इंपॉर्टेंट रोल। ये चार्ट लास्ट टाइम भी करवाया था, जिसने किया होगा उसको नीट में वो क्वेश्चन आ गया होगा।
ओके सर, पता कैसे चलता है कि ये ऑक्साइड एसिडिक है और ये ऑक्साइड बेसिक है या फिर ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? पता कैसे चलता है, चलो बताओ। Reaction with water. यस, जो भी है उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में डुबा देंगे। इसको पकड़ पकड़ के, बोची पकड़ के हम इसको कहाँ पे डुबाने वाले हैं बच्चों? पानी में डुबा दो आप एक बार, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं, तो वो मैं आपको बता दूं कैसे होता है वो। अगर SO2 है, मैंने उसको पानी में डुबो दिया, क्या बनेगा पता है आपको? H2SO3। SO3 है, उसको मैंने पानी में डुबो दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा? H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है, CO2 प्लस H2O, इट गिव्स यू H2CO3। SO2 SO3 CO2, P4O10 में याद करो, फास्फोरस में याद करो। अगर P4O6 है तो H3PO3, और अगर P4O10 है, और अगर P4O10 है प्लस H2O करते हो तो H3PO4। याद रखना ये बात। ओके, सो ये सभी एसिडिक है। और भी बहुत सारे एसिडिक होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, Mn2O3, CrO3, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, अगर अगर नॉन में ये क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़े, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है वो बताओ। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है वो बता दो। एसिडिक इन नेचर होती है, समझे बात? चलो, ये था एसिडिक के लिए। चलो बेसिक है वो कैसे पता चलेगा? सर सेम चीज, अगर आप CaO है और उसको पानी में डाल रहे हो, क्या बनने वाला है? CaOH ट्वाइस। समझे बात? अगर आप MgO है और उसको पानी में डालोगे तो क्या बनने वाला है? MgOH ट्वाइस। तो ये जो है, ये सभी कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना? और कई सारे ऐसे होते हैं जो ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। तो गिव एग्जांपल और एक्सप्लेन Al2O3 इज अ बेसिक इन नेचर। तो आपको क्या करना है, एक बार Al2O3 की किसके साथ रिएक्शन करवानी है? एसिड के साथ। और एक बार Al2O3 की किसके साथ रिएक्शन करवाओगे आप? बेस के साथ। तो Al2O3 में बनेगा क्या यहाँ पे? इजिली AlCl3 बनेगा। क्या बनेगा? AlCl3। लेकिन बात ये बनेगी, AlCl3 हम लोग लिख ही दे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन Al+3 और +3Cl माइनस है, और यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स उसके आसपास हर बार रहते हैं। यहाँ पे +H2O कर देता हूँ मैं। मतलब कहने का तरीका ये है, 2 फिर 6 है ना, ये 3 है, ये Al2 H2O कितने रखूं मैं? 6H2O, नहीं 12 H2O करने पड़ेंगे तब तो। नहीं, 6 ऑक्सीजन तो यहाँ से आएंगे। अभी काम करो, यहाँ पे कितने रखो ऑक्सीजन? चलो फटाफट मुझे एक बार बताओ बच्चों, क्या हम लोग कितने H2O रख सकते हैं? कितने? यहाँ पे 12 है, और यहाँ से 3 आए, 12 में से 3, 9, 9, 9। ओके, और HCl कितने रखने हैं? 6 HCl, और यहाँ पे 6Cl माइनस। तो ये चीज होती है बच्चों, मतलब बात तो यही है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Al2O3 प्लस HCl, इट गिव्स यू AlCl3 प्लस H2O। लेकिन बात क्या बन रही है कि ये H2O इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको ऐसे दिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने दोनों साइड H2O डाले। आप समझे बात? Yes, sir. दैट्स व्हाट। चलो, तो अगर कोई पूछ दे, ये गिव रीजन व्हाई Al2O3 इज अ बेसिक इन मोस्ट टाइम भी 2 मार्क्स में ये वाली इक्वेशन सभी सर को बहुत पसंद है और ये बहुत ही पूछते हैं, याद रखना ये बात। अब मुझे तो इतना ही पता है कि अगर Al2O3 प्लस HCl है तो AlCl3 बनेगा। लेकिन यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ होते हैं, प्लस क्या आएगा? 6Cl
माइनस, यस और नो? चलो उसके बाद की बात कराए तो Al2O3 प्लस 6NaOH प्लस 3H2, यहाँ पे प्लस 9H2 कर दो। और अगर यहाँ पे कौन है भाई, एल्यूमिनेट मिलेगा। अगर NaOH है तो पानी की जगह कौन जुड़ेगा? अभी पानी की जगह कौन जुड़ेगा? OH माइनस, Al के साथ 6 OH माइनस हम लोग ले लेते हैं। तो देखो -6 + 3, ये +3 होता है, ये -6 होता है। कितने की कमी है बताओ? इसके ऊपर 9. चार्ज कितना जाएगा? -3 जाएगा ना। 9 नहीं है बेटी, +3 -6 -3 होता है। तो आगे मुझे +3 रखना होता है। आगे मुझे क्या रखना होता है बताओ? आगे मुझे क्या रखना है? Na3AlOH6। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। नाउ इज इट क्लियर? हाँ. यस और नो? होगी इतनी बात समझ में आ रही है बात? चलो डन, हाँ या ना? हाँ ओके, तो ये वाला बहुत ही अच्छी तरह से पूछते हैं। और मैंने 3 याद आपको रखवाए न्यूट्रल, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बताओ कौन से? CONO N2O। हो गया ये? Yes, sir. और ये कैसा रहता है? न्यूट्रल। सो इज इट क्लियर? Yes, sir. सो टिल नाउ वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑक्सीजन ओनली, है ना? अभी तो हमने सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ा था यार, बहुत ही इजी था प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी। ये इजी इसलिए लग रहा है कि हम मतलब आसपास ऑक्सीजन है और हमें सब पता है, जब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। और ये ऑक्साइड्स भी हमें पता है, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़े थे, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, और वो ऐसे क्यों है। तो ऐसे ही याद रखना है ना? एमसीक्यू के लिए बहुत ही बढ़िया सा पोर्शन है। बहुत ज्यादा एमसीक्यू इस पोर्शन में से अब तक के आते हैं। ओके, चलो अब हम रिजॉइन होके ओजोन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ओजोन। वो भी एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है। चलो आ जाओ बच्चों, ओजोन पढ़ते हैं।